अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। फिर से तेलंगाना में नया लॉकडाउन। कोई बोल रहा 1 तारीख, कोई बोल रहा 3 तारीख, कोई बोल रहा 4 तारीख, कोई बोल रहा 5 तारीख लगने वाला है बोल के। मैं हमारी गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से बस यही गुजारिश करता हूँ, साहब आप लॉकडाउन लगा रहे तो इसका कुछ सोचिए। कैसा गरीबा और जो मिडिल क्लास, पहले तो गरीब परेशान था, अब मिडिल क्लास वाला भी परेशान है, क्योंकि जो किराए पे डिपेंड रहते थे उन लोगों के किराएदार भी किराया खाली करके गए और 4-4 महीने का किराया उन लोगों बाकी कर दिए। और आप तो करंट का बिल भी माफ़ नहीं कर रहे, मगर आप दूसरे मकानदारों से तो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किराया माफ़ कर देना, वो कर देना, मगर जो लोग सुने, समझे, माफ़ कर दिए। आप करंट का बिल माफ़ नहीं कर रहे और 1500 रुपये दे दे के 1500 की जगह 15,000, 5,000, 3,000 रुपये जो पब्लिक का वसूल करे, ये बहुत गलत बात है। अब फिर आप लॉकडाउन करा के फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पलटा के अब 3,000 दे के फिर अब कितने हज़ार वसूल करते पब्लिक का नहीं मालूम, क्योंकि अब नया अब टैक्स भी चालू हो गया। अब पहले तो करंट का बिल था, अब टैक्स भी चालू हो गया और पब्लिक किराया नहीं आ रहा, किराएदारों किराया नहीं दे रहे, किराया नहीं है पब्लिकन। और जो दुकाना वाले भी उन लोग भी 1 महीना नहीं 15 दिन की तनख्वाह दे रहे, कहीं को तो एक दिन आड़ एक दिन बोल के बोल रहे। कल तो पूरे वर्करों को भी रखे तो उन लोग तनख्वाह नहीं दे सकते बोल के उन लोग समझदारी से 15 दिन को 15 दिन, एक दिन आड़ एक दिन इनको उनको रख रहे। तो हम केसीआर साहब से गुजारिश है कि आज जो लॉकडाउन रखने का बोल के सोच रहे, तो अब रेड जोन एरिया में रखिए। जो एरिया में नहीं है वो एरिया में रखे। आप फजूल में जो गरीब पब्लिक है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको परेशान मत करिए, क्योंकि आज हर कोई परेशान है। बड़े बड़े कंपनियां वाले भी कंपनियां नहीं चल रहे बोल के परेशान है, उनका माल सेल नहीं हो रहा बोल के परेशान है, डिस्ट्रीब्यूटर परेशान है कि और दुकाना वाले परेशान है, और जो कारोबार दुकाना वालों गन से लेके जो रोडों पे बेचते हैं उन लोग भी परेशान है। आज बड़े जन दुकाना खुल गए, मगर गपचुप की बंडी, जूस के बंडी, ऐसे ज़रे ज़रे चीज़ें हैं जो नहीं खुले, क्योंकि पब्लिक नहीं आती बोल के उन लोग भी नहीं खुल रहे। उन लोगों का क्या हाल होगा, हुकूमत ये भी सोचना चाहिए। और हुकूमत से अदबन गुजारिश है, करंट के बिल अभी भी भरो। आप गरीबों का कुछ करना चाह रहे लॉकडाउन में तो करंट का बिल माफ़ कराइए, आपको दुआ मिलती, आपके लिए पब्लिक दुआ करती। अब पब्लिक का कुछ भला करिए। फिर से लॉकडाउन करे तो लोग तो अब भूख से मर जाते हैं। और जो मिडिल क्लास वाले उन लोग तो किराए पे डिपेंड थे, 4-4 महीने का किराया, 5-5 महीने का किराया रुक गया उन लोगों का। हाँ, वो किराया भी उन लोगों के आंख पे गिर गया। अब उन लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या देंगे, क्या करेंगे, बहुत परेशानी है साहब। बड़े लीडर हैं क्या, बड़े लीडर हैं किधर से भी निकाल लेते, कुछ भी रहते हैं। उन लोगों को खेत है, 100 जने को राशन आता, दुकान है, 100 लोगों को राशन आता। गरीब लोगों को कहाँ से आएगा, जो सुबह जाके उसके पैसे कमा के शाम में तरकारी लाने वाला, उन्हें क्या करेंगे। उन्हें करना ही बोलते भी डर रहा, हुकूमत से पूछने भी। हुकूमत 1500 दे के इतने पैसे ली, फिर अब अभी 1500 दे के अभी कितने लेती, कि 1500 भी देती कि नहीं देती कि बोल कर डर रहे हैं। बस हमारे केसीआर साहब से गुजारिश है, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए। और लॉकडाउन तो अब नहीं लगाते बोल के बोले, मगर आपकी बातों पे तो हमारा कोई यकीन नहीं है। कल तो आप कभी भी कुछ भी बोलते बदल जाते, 4% वो परसेंट, ये परसेंट बोले, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ करते नहीं, कुछ भी नहीं। मगर वो एक लीडर बोले थे, तुमने हमारे खानों को खुश किया, हमने तुम्हारे खानों को खुश किया। ऐसा है हुकूमत का काम बस। मगर गरीब पब्लिक कैसा खुश होंगे साहब, परेशान है पब्लिक। पब्लिक का सोचिए, अब इतने दिन से इतना लॉकडाउन खुला था तो अब कुछ ना कुछ ज़रिया निकालना था। नेक्स्ट लॉकडाउन कभी भी हो सकता बोल के सोचना था, सोच के करना था। आपको पब्लिक को चेकअप नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अमीर लोग तो हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले आ रही, गरीब लोग जाके गांधी में, उस्मानिया में मर जाना। अभी तक मैं तो इतने जनों का सुना, अभी तक उस्मानिया में से, गांधी में से एक जना बच के आया है कोरोना का पेशेंट बोल के, अभी तक नहीं सुना। वो फर्स्ट एक जने को बतला रहे थे जब, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, आ गया, आ गया बोल के।
वही अब उन्हें जब आ गया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फ़ोन में बात करे। अब इतने जनों हैं, इतने जनों गरीबों के लिए कुछ बात करो फिर। एक जने के लिए आप उतना करे, इतने लाखों आदमी मर जा रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए सिर्फ पब्लिक एक गिनती है, मगर जो पब्लिक है जो बाहर निकल रहा, उन्हें घर वालों के लिए एक जान है, घर वालों का सहारा है, घर वालों की पिलर है वो। एक आदमी इतने भी उसमें कमाने जा रहा बोलता उन्हें कुछ ना कुछ मजबूरी है बोल के कमाने जा रहा, बाहर निकल रहा। बड़े लोगों का क्या है, बैठे जगह फ़ोनों पे सब काम हो जाते, और गरीबों का तो बगैर मेहनत करे तो कुछ भी ना होता। बस आपसे गुजारिश है तेलंगाना हुकूमत से कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए। और तेलंगाना हुकूमत बोल के ना पूरे पार्टी, जो पार्टी के लीडर आए हैं, मैं कांग्रेस का हूँ बोल के कांग्रेस की तारीफ़ नहीं, कांग्रेस में भी है सो जने काम करना, दूसरे पार्टियों में वाले है सो भी काम करना, और पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करना। अपने लिए तो अपन जी लिए, और पब्लिक के लिए कुछ करिए, फुल कमा लिए सो है। कोई से भी पार्टी में रहने दे, कोई भी रहने दे, कमा लिए सो है। उन लोग पब्लिक के लिए कुछ करिए। एक दिन धरना दिए खामोश बढ़ गए, एक दिन धरना दिए खामोश बढ़ गए। कौन तो भी ऐसा एक बड़ा एमएलए निकल के मेरे एरिया में मैं इतने जनों को देख लेता हूँ, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाओ। जैसा प्रकाश राज जो एक्टर है, उन्होंने पूरी तकरीबन जायदाद बेच के कर्जे में उन्होंने पब्लिक के लिए लॉकडाउन में काम करे। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन काम करे। ऐसी हुकूमत को भी काम करना चाहिए। हुकूमत जैसा तेलंगाना हुकूमत बोली थी कि किराया माफ़ करना, वो करना, ये करना, आप करंट का बिल माफ़ करो साहब, समझे। खुदा हाफिज़।